कार्य हमारे दर्शक भी लगा सके, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर आए हैं। आपके सामने हाजिर हैं इन चौकस खबरों के साथ। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी ने किया नामांकन। केरल में रोड शो करने के बाद राहुल गांधी ने किया नामांकन। केरला के वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन करने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मैंने केरल की वायनाड सीट से नामांकन सिर्फ इसलिए दाखिल किया है, जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान पर, जो प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस नागपुर से देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, उसके खिलाफ मैसेज देने के लिए मैंने नामांकन किया है। कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूं। केरला में राहुल गांधी ने कहा, देश में बहुत से लोगों को लगता है कि उनके कल्चर पर, उनकी भाषा पर, उनके इतिहास पर आक्रमण हो रहा है, तो इसलिए देश को एक मैसेज देने के लिए मैं साउथ और नॉर्थ दोनों जगह से लड़ूंगा। देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है, तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी। लखनऊ एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए अमेठी लोकसभा सीट की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा, बीजेपी संगठन ने उन्हें अमेठी की जिम्मेदारी दी है, वो उसी को पूरा करने अमेठी जा रही हैं और अमेठी की जनता को 15 साल के धोखे से छुटकारा दिखाना है। जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। अमेठी से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी के नामांकन पत्र दाखिल करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस सांसद ने 15 साल अमेठी की जनता को ठगा है, अब वो वायनाड से पर्चा भरने गया है। केरल की जनता को अमेठी आकर देखना चाहिए कि राहुल ने यहाँ क्या क्या काम किया है। वो हार के डर से केरल भाग रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लापता सांसद कहा एक बार अमेठी आकर देख लें, जब गर्मियों में अमेठी के घरों में आग लगती है तो लापता सांसद पानी लेके आग बुझाने तक नहीं आते। आकर एक बार अमेठी के उन घरों को देख लें जिनमें भीषण गर्मी में आग लगती है, तो लापता सांसद पानी तक पहुंचाने की तकलीफ नहीं उठाता। स्मृति ईरानी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये तो प्रभु का संकेत है कि दीदी अमेठी आई हैं और लापता सांसद केरल पहुंच गए हैं। प्रभु का संकेत है कि दीदी घर आई है, लापता सज्जन केरल पहुंच गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो लखनऊ में अपने लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे। लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया का कोई आदमी बोले कि हमारे प्रधानमंत्री के दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा हो। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहनों भाइयों, भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने कहा, भारत दुनिया के देशों में 9वें नंबर पर था, वो भारत 4.5 सालों में जंप करके 6ठे स्थान पर पहुंचा है। ये पीएम के कामों की वजह से ही हो पाया है। जो हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 9th रैंकिंग थी, 9वें स्थान पर खड़ा था। 4.5 वर्षों में ही वह भारत
वह जंप लेकर 6वें स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली में बीजेपी के यूपी प्रभारी जेपी नड्डा ने कहा, देश में बीजेपी के सत्ता में वापस आने का पूरा वातावरण बना हुआ है। इसी को देखते हुए छोटे छोटे दल हमारे साथ जुड़ने को आ रहे हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना है और इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए जगह जगह से लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। गोरखपुर में सपा सांसद प्रवीण निषाद ने बीजेपी ज्वाइन की। यूपी प्रभारी जेपी नड्डा ने प्रवीण निषाद को सदस्यता ग्रहण कराई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से 5 वर्षों में जो पीड़ित समाज है, जो वंचित है, जिसकी किसी ने चिंता नहीं की, उसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इस विश्वास को देखते हुए अलायंस पार्टनर के रूप में संजय जी ने निषाद पार्टी का हमारे साथ, जिसे हम गठबंधन कहें, स्वाभाविक अलायंस कहें, उसमें अपने आप को जोड़ा। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी बीजेपी का हुआ गठबंधन। निषाद पार्टी बनी एनडीए का हिस्सा। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर करेंगे काम। सीएम योगी ने काशीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इनके 55 वर्षों के झूठ का पुलिंदा है, जो कांग्रेस ने 55 पन्नों पर छापा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र 55 वर्षों की उनकी नाकामी का दस्तावेज है। सीएम योगी ने काशीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के शासन के समय देश आतंकवाद, नक्सलवाद से जूझता रहा, पर इस नेतृत्व में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। कांग्रेस नेतृत्व के शासनकाल में देश के 270 से अधिक जिले आतंकवाद से, नक्सलवाद से, अलगाववाद से ग्रसित थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार के कान में जूं नहीं रेंगता था। राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के जारी होते ही भाजपा का हर नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टूट पड़ा। प्रधानमंत्री की जी जगह जगह घोषणा पत्र को लेकर भाषण दे रहे हैं, तो हमारे घोषणा पत्र का प्रचार तो बीजेपी ही कर रही है। भाजपा का हर मंत्री, हर नेता कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पे टूट पड़ा और प्रधानमंत्री जी भी जगह जगह उसी का भाषण दे रहे हैं। तो सबसे प्रचार तो हमें भाजपा दे रही है हमारे घोषणा पत्र को। लखनऊ में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की तरह हम चुनाव में जुमला नहीं बोलते हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमने पहले जो वादे किए थे पूरे किए। इस बार जो 72,000 रुपए सालाना देने का वादा है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। कांग्रेस ने जो भी कहा वो किया जरूर। उसने बाद में नहीं कहा कि नहीं साहब ये तो जुमला था, चुनाव में बोल दिया जाता। ये जुमले बोलने की हम लोगों की आदत नहीं है, जो कहा है वो करेंगे। तो ये 72,000 रुपए का भी वादा हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी सरकार के 100 स्मार्ट सिटी के वादे को याद दिलाते हुए कहा, बीजेपी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दिख कहीं भी नहीं रहे, सब जगह खुदाई ही खुदाई नजर आ रही है। गुजरात से ठेकेदार ला के डाल दिए हैं, केवल वही स्मार्ट और उन्हीं के अच्छे दिन आए हैं। स्मार्ट सिटी सब बनाएंगे, दिख कहीं नहीं रहे, हर तरफ अन स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं, स्मार्ट सिटी तो कहीं नहीं लग रहे हैं और सब तरफ खुदाई खुदा पड़ा हुआ है। और गुजरात तो कहाँ से लाके ठेकेदार हर जगह काम कर रहे हैं, तो उनके लिए स्मार्ट लाइफ हो गई है। बाकी तो जनता को तो कोई स्मार्ट सिटी नजर आ नहीं रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला, कहा पीएमजी विकास पूछ रहा है, अच्छे दिन वाला घोषणा पत्र कब आएगा? क्या चुनाव बाद आएगा घोषणा पत्र? इस बार बीजेपी वाले भी नहीं कह पा रहे हैं। इसी के साथ चुनाव की चौकस खबरें में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।